नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम हैवेल्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं। कंपनी के रिजल्ट्स आए और स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। आज ये स्टॉक हमें 3% नीचे आता हुआ नजर आया। तो आगे आने वाले समय में क्या देखने को मिल सकता है, क्या गिरावट हो सकती है या तेजी हो सकती है, और ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट्स पर एक बार नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 13% ऊपर जाता हुआ नजर आता है, लेकिन नेट प्रॉफिट में 38% की भारी गिरावट देखने को मिली है। एबिटा हमें 31% नीचे जाता हुआ नजर आता है। तो क्लियरली रिजल्ट्स आपको इतने अच्छे देखने को नहीं मिले हैं। सेल्स तो ऊपर गया, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी देखिए कितनी ज्यादा नीचे जाती हुई नजर आती है। तो मार्जिन में आपको भारी गिरावट देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और मार्केट को भी अच्छा नहीं लगा है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अभी जो मार्जिन आपको नीचे जाते हुए नजर आते हैं वो क्लियरली अच्छी बात नहीं है, और ये आपको फाइनेंशियल ट्रेंड में भी नजर आता है। रेवेन्यू में जितनी ग्रोथ देखने को मिली है उतनी ग्रोथ आपको यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी में नजर नहीं आती है। तो 2021 के मुकाबले 2022 का जो फाइनेंशियल ईयर था, यहां पर भी आपको मार्जिन्स में गिरावट ही देखने को मिली थी, और अब भी मार्जिन्स आपको रिकवर होते हुए नजर नहीं आई हैं। रिटर्न रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 20% है, ROC 24%, ROA 11% है। रिटर्न रेशियोज तो अभी अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 0.07 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 36 है। तो लेवरेज रेशियो भी अच्छे नजर आते हैं। रिटर्न रेशियो, लेवरेज रेशियो दोनों ही अच्छे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 59.45%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर DII 6%, FII 23%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 7.5% की हिस्सेदारी नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न ओवरऑल अच्छा नजर आता है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी इक्विटी है और बाकी इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट भी काफी अच्छा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो म्यूचुअल फंड में ओवरऑल स्टेक बढ़ रहा था, लेकिन लास्ट क्वार्टर थोड़ा सा नीचे आता हुआ नजर आया। अदर DII कंटिन्यूअसली स्टेक बढ़ा रहे हैं। FIIs के बारे में बात करें तो फिलहाल यहां पर आपको थोड़ी सी सेलिंग होती हुई नजर आती है। तो यहां पर बहुत ज्यादा घबराने वाली सिचुएशन है ऐसा तो नजर नहीं आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में सब अच्छा ही चल रहा है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो यहां पर क्लियरली वैल्यूएशन अच्छा नहीं है। पी रेशियो 65 है, जबकि सेक्टर का 51 है। प्राइस टू बुक रेशियो 13 है, जबकि सेक्टर का 5 के आसपास चल रहा है। तो वैल्यूएशन प्रीमियम चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। सेक्टर के मुकाबले आपको यहां पर अच्छे खासे प्रीमियम पे हैवेल्स ट्रेड करता हुआ नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस प्रकार से हमें गिरावट देखने को मिली, फिर आपको रिकवरी होती हुई नजर आई, फिर से गिरावट हुई, फिर से रिकवरी आई, फिर से गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले एक साल में स्टॉक में आपको मूवमेंट तो देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल एक रेंज में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। बड़ी रेंज है, 1100 से करके 1400 के रेंज में ये स्टॉक हमें ट्रेड करता हुआ नजर आया है। और फिलहाल आप देख पाएंगे किस प्रकार से स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और आज हमें अच्छे खासे वॉल्यूम में सेलिंग होती हुई नजर आती है। आज एक डोजी कैंडल देखने को मिली है, ओपनिंग हुई, गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली, रिकवरी आई, फिर गिरावट देखने को मिली, फिर से आपको रिकवरी देखने को मिली। जहां पर ओपन हुआ था उसी के आसपास मार्केट आपको क्लोज होता हुआ नजर आया है। डेली RSI 34 का लेवल है, मोमेंटम नीचे के साइड पे है। यहां पर इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सबसे पहले सपोर्ट और रेजिस्टेंस देख लेते हैं। सपोर्ट आप देख पाएंगे 1200 का सपोर्ट नजर आता है, और रेजिस्टेंस है 1300 के आसपास का लेवल। यहां पर 1200 का लेवल पहले भी एज अ सपोर्ट देखने को मिला, पहली बार फिलहाल ही हमें बाद में टेस्ट होता हुआ नजर आया है। तो यहां से थोड़ी बहुत रिकवरी तो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे हमारा रेजिस्टेंस आपको सेम ही नजर आएगा। यहाँ पर रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि भाई इतने हफ्तों से आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आया, उसके बाद आपको ये ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो ये वीकली चार्ट पे भी स्ट्रॉन्ग ब्रेकडाउन है, तो इसीलिए 1300 का जोन एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर वीकली चार्ट पर सपोर्ट भी सेम रहेगा, क्योंकि ये रैली आई फिर सपोर्ट लेकर ऊपर गया था। तो यहाँ पर होल्ड कर जाना चाहिए अगर ये बुलिश होना चाहता है, वरना ये और भी ज़्यादा नीचे जा सकता है। तो वीकली चार्ट पे दोनों लेवल्स की आपको इंपॉर्टेंस अच्छी खासी नजर आती है। अब मंथली चार्ट पे चलते हैं। तो मंथली चार्ट पे तो आपको लेवल्स चेंज होते हुए नजर आएंगे। आपका जो रेजिस्टेंस है वो और भी 100 रुपए ऊपर शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा, 1400 के करीब है। और सपोर्ट के बारे में बात करें तो 1100 के करीब हमें सपोर्ट नजर आता है। और मंथली चार्ट पे एक चीज नोटिस करेंगे, इतनी वीकनेस मंथली चार्ट पे नहीं है। आपको स्टॉक में भले ही फिलहाल गिरावट देखने को मिली है, लेकिन अगर आप बड़ा पिक्चर देखने जाते हैं, मंथली चार्ट देखने जाते हैं, तो ये प्राइस करेक्शन नहीं है, स्टॉक में वीकनेस नहीं है, स्टॉक कॉन्सोलिडेट कर रहा है। स्टॉक आपको एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है, टाइम करेक्शन चलता हुआ नजर आता है।
तो ये चीज़ हमने बड़े टाइम फ्रेम पे देख ली है। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए एज ए रिटेलर, अगर हम तेज़ी खेलना चाहते हैं, देखिए अटेम्प्ट करने के बारे में सोचा जा सकता है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। आप यहाँ पर आवरली चार्ट पे बुलिशनेस देखने को मिलती है, यहाँ पर अगर कुछ गिरावट होती है फिर ये ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो यहाँ पर 1225 1230 के आसपास बाइंग बन सकती है और हमारा टारगेट हो सकता है 1280 से 1300 का लेवल। 1200 के करीब हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लेकर स्विंग ट्रेड ट्राई करने के बारे में सोच सकते हैं, अटेम्प्ट यहाँ पर किया जा सकता है। बाकी अगर पोजिशनल ट्रेड के बारे में बात करें तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी रहेगी, पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी प्रेफर नहीं करना चाहिए। और वैसे जिस प्रकार के यहाँ पर आसार बन रहे हैं, यहाँ पर एक अच्छा अटेम्प्ट बनता था और यहाँ पर हमने शायद डिस्कस भी किया था कि किस प्रकार से पोजिशनल ट्रेड हम छोटी क्वांटिटी अभी प्लान कर सकते हैं और अगर ये लेवल क्रॉस कर जाता है तो एडिशनल क्वांटिटी खरीद सकते हैं। लेकिन ये छोटी क्वांटिटी में ऑलरेडी ऑफकोर्स स्टॉप लॉस हिट हो गया है, तो अभी तो ये जब तक ये रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक हम यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान नहीं करेंगे। अब लॉन्ग टर्म के बारे में बात करते हैं। अगर हम हैवेल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो क्या ये क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? तो देखिए रिजल्ट्स तो खराब आए उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन बिजनेस है, ये कोई यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन में काम नहीं चलता, इसमें अप्स एंड डाउन्स आपको दिखाई पड़ते ही है। यहाँ पर मार्जिन नीचे भी जाता है, मार्जिन ऊपर भी जाता है, बिजनेस में अच्छा समय खराब समय सब कुछ देखने को मिलता है और फिलहाल यहाँ पर खराब समय चल रहा है। लेकिन चीज़ ये देखने वाली है कि जिस रीज़न की वजह से मार्जिन से आपको नीचे जाते हुए नजर आते हैं, क्या वो कंपनी में अभी फंडामेंटल प्रॉब्लम चल रही है? तो ऐसा तो कुछ नजर नहीं आता है। फंडामेंटली कभी कंपनी आपको अभी तक स्ट्रांग ही देखने को मिल रही है, तो यहां पर ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये बस टाइमिंग का डिफरेंस है। कंपनी अगर फंडामेंटली खराब हो जाती है तो उसको छोड़ ही देना चाहिए, भले ही बिजनेस साइकिल अच्छा चल रहा है उस सेक्टर का तो भी छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर बिजनेस साइकिल खराब चल रहा है और फंडामेंटली कंपनी मजबूत है, उसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, उसका डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क अच्छा है, अगर वो कोई प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनी है, कोई ऑनलाइन कंपनी है, तो उसका अगर कामकाज अच्छा है, प्लेटफॉर्म अच्छा है, लोग उसे यूज करना पसंद करते हैं, तो आपको वहां पर वेट करना चाहिए। सिर्फ टाइमिंग का डिफरेंस है, वहां पर अपॉर्चुनिटी आपको ढूंढनी चाहिए निवेश करने के लिए। और हैवेल्स में मेरे हिसाब से तो कुछ ऐसा ही है, कंपनी एकदम खराब हो गई ऐसा नहीं है, कंपनी का काम अब भी अच्छा है, कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है उसका फ्यूचर भी, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर का फ्यूचर भी काफी पॉजिटिव नजर आता है, तो निवेश करने के बारे में तो सोच सकते हैं, बस टाइमिंग का डिफरेंस है। और ऑलरेडी यहां पर टाइम करेक्शन चल रहा है, मेरे हिसाब से तो 1200 का भी एक अच्छा लेवल है, यहां पर लॉन्ग टर्म के लिए अटेम्प्ट किया जा सकता है, लेकिन वैल्यूएशन थोड़ा हाई है, इसलिए अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो 1100 का लेवल काफी अच्छा लेवल रहेगा, जहां से ऑलरेडी स्टॉक में पहले भी बाउंस बैक देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म के लिए यहां पर ये दो लेवल्स पे आप एक्यूमुलेशन करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।